स्टूडेंट्स, मॉडल्स के यूज़ का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले 2-3 मॉडल्स का यूज़ एक वीडियो में मैंने डाला था यूट्यूब पर। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले शुड का यूज़ देखें। शुड के यूज़ के लिए यहाँ पर कुछ जो कंडीशन है उसको केवल ध्यान में रखना है। सजेशन या एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक अनिवार्यता के लिए शुड का प्रयोग, इसकी हिंदी नैतिक अनिवार्यता होती है। रिक्वेस्ट के लिए, जो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, उसके लिए शुड का प्रयोग। पर्पस के लिए शुड का प्रयोग। संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इसके लिए शुड का प्रयोग। शर्त के लिए, कंडीशन के लिए शुड का प्रयोग। और पोलाइट विश, बड़ी विनम्र जो अभिलाषा है, इच्छा है, उसके लिए भी शुड का प्रयोग। हम लोग अब इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले एडवाइस है, उसका एक एग्जाम्पल देखें। यू शुड वर्क हार्ड। थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर दें हम लोग। यू शुड वर्क हार्ड, या इससे भी बेहतर यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। देखिए यहाँ पर ये दोनों एक सजेशन या एडवाइस के लिए प्रयोग में लाया गया सेंटेंसेज है। अब है कि नैतिक अनिवार्यता के लिए, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। चलिए, तो यहाँ ये एक तरह से मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक अनिवार्यता है मनुष्य की। इसको दिखाया गया, हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस कड़ी में आप देख सकते हैं कि ये नैतिक अनिवार्यता के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अब रिक्वेस्ट के लिए, जैसे आपको किसी से किताब या कलम मांगनी होती है, जैसे आई शुड लाइक टू हैव योर पेन। मुझे आपकी कलम चाहिए थी। मुझे आपकी कलम चाहिए थी। हाँ, ये मांगने की बात हो रही है और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। इसको शो करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अब एक बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है शुड का, जो पर्पस को शो करता है। और उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि एक कंजक्शन है लेस्ट, इसके बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ते के नज़दीक मत जाओ, नहीं तो ये काट लेगा, यहाँ लेस्ट का प्रयोग करेंगे। धूप में मत खेलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, यहाँ लेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देखें, डोंट गो नियर ए डॉग, कुत्ते के नज़दीक मत जाओ। लेस्ट इट, अब यहाँ तय है कि ये लेस्ट लग गया तो शुड का प्रयोग होगा ही होगा। लेस्ट इट शुड बाइट यू। एक और एग्जाम्पल देखें, अभी लॉकडाउन है, उसी पर एक एग्जाम्पल बना लें हम लोग। वॉक एवरी डे, प्रतिदिन टहलो, नहीं तो यू, अब यहाँ लेस्ट लग गया, शुड निश्चित लगेगा। यू शुड बी फैट। लॉकडाउन में भी टहलना जरूरी है। यहाँ है कि प्रतिदिन टहलें, नहीं तो आप मोटे हो जाएंगे या हो सकते हैं। इस सेंस में इसका प्रयोग किया गया। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्पस हो गया। पॉसिबिलिटी, कभी कहते हैं कोई चीज़ नहीं मिलता रहता है तो कहते हैं वहाँ देखो मिल जाएगा, उस जगह पर देखो मिल जाएगा, वहाँ पर मिल सकता है ये चीज़। जैसे किताब नहीं मिल रहा है तो कहते हैं द बुक शुड बी इन दी सूटकेस।
किताब जो है वो सूटकेस में होने चाहिए या होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए इसका प्रयोग किया गया है। कंडीशन के लिए इसका प्रयोग देखें, कहते हैं शुड इट रेन, इसका अर्थ हुआ अगर वर्षा हुई, आई शैल नॉट गो आउट, अगर वर्षा हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउट। देखिए तो यहाँ पर ये शर्त के लिए। अब पोलाइट विश के लिए हम लोग जैसे कहते हैं कि मैं इस पद से इस्तीफा देना चाहूँगा, चाहे मैं इस मामले में आपका सपोर्ट करना चाहूँगा, आई शुड लाइक टू रिजाइन दी पोस्ट। एक और यूज इसका छूट रहा है जो मैं अभी ऐड करना चाहूँगा, दिमाग से उतर गया था। एक यूज है नेसेसिटी, जरूरत, नेसेसिटी जरूरत के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। नेसेसिटी के लिए भी, जरूरत के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इस गांव में एक हाई स्कूल होने चाहिए, इस गांव में एक कॉलेज होने चाहिए। आजकल मोदी जी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं हर घर में शौचालय होने चाहिए। तो इन सब के लिए हम लोग शुड का प्रयोग इनके लिए भी करते हैं। जैसे देयर शुड बी ए लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी होने चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ पर एक सामान्य ज़रूरत है तो इसके लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। तो शुड के जो मेन यूजेज हैं, जो महत्वपूर्ण यूजेज हैं वो आपके सामने हैं। इसको फिर से देखें। सबसे पहले आप जो किन किन परिस्थितियों में शुड का यूज किया जाता है, सलाह, नैतिक अनिवार्यता, रिक्वेस्ट, ज़रूरत, उद्देश्य, संभावना, शर्त और विनम्र इच्छा, इन सब के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अब एक और मॉडल्स हम इस वीडियो में डालना चाहते हैं और वो है मस्ट। मस्ट का यूज़ हम लोग यहाँ देना चाहते हैं। मस्ट के यूज़ में हम यहाँ पर नोट देकर के लिख दिए हैं कंपल्शन, बिल्कुल ज़रूरत, परमानेंट रूलिंग, प्रोहिबिशन, यूनिवर्सल ट्रुथ, इम्फेटिक एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। थोड़ा हिंदी में कहना चाहेंगे, कंपल्सन का अर्थ होता है अनिवार्यता। कंपल्सन का मतलब हुआ अनिवार्यता। जैसे हम देखें, यू मस्ट लीव दिस रूम नाउ, तुम्हें अभी यह घर छोड़ देना चाहिए। देखिए ये अनिवार्यता हुआ, कंपल्सन हुआ। फिर हम देखें यहाँ पर आगे लिखा है परमानेंट रूलिंग, मतलब अस्थाई नियम जो है। तो उस कड़ी में आप देखें, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, या हमें सड़क पर दाएं चलना चाहिए, वी मस्ट कीप लेफ्ट ऑन द रोड, या इस तरह के जो रूल्स हैं परमानेंट रूल्स, उसके लिए हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो निषेध है, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें या अस्थाई आदेश के लिए हमको गलत सड़क पर गलत साइड से नहीं चलना चाहिए, वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। तो ये परमानेंट रूलिंग हुआ। प्रोहिबिशन के लिए, परमानेंट रूलिंग के लिए हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पर। और प्रोहिबिशन के लिए थोड़ा सा हम देखें,
वी मस्ट कीप थोड़ा सा इसके लिए मना ही है तो इसके लिए नॉट लगाना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट कीप राइट ऑन दी रोड, सड़क पर तुम्हें दाहिने नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर ये निषेधाज्ञा है, मनाही है, इसके लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। आगे है यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य, इसकी हिंदी होती है अकाट्य सत्य। जैसे अगर हम कहें ए मैन मस्ट डाई वन डे, आदमी एक न एक दिन अवश्य मर जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ भी हम लोग मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं इन सब सेंटेंसेज में। अब आगे इसी कड़ी में है इम्फेटिक एडवाइस। इम्फेटिक जोरदार के लिए कहते हैं, एडवाइस सलाह, एम्फेटिक एडवाइस। जैसे कभी कहते हैं तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, कि चाहिए के लिए शुड का भी प्रयोग किया जाता है, इसे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। लेकिन यहाँ पर चाहिए पर जोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए। जैसे एक ये देखें, यू मस्ट गिव अप, गिव अप मैंने त्याग करना, छोड़ देना। स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान त्याग देना चाहिए। ये देखिए, ये जोरदार सलाह के लिए है। इसके अलावा एक और यूज है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना। कभी कभी कुछ अंधेरा रहता है और सामने दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ हलचल से लग रहा है कि कुछ है, तो हम लोग कहते हैं वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। आप मैथ बनाते हैं तो मैथ बनाने के क्रम में आंसर नहीं मिलता है, तो आप कहते हैं कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है। तो इन सब वाक्यों में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, वहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है। मैथ बनाते हैं उसमें गलती हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं देयर मस्ट बी सम फॉल्ट्स एनीवेयर, देयर मस्ट बी, सब उसको भी लिख ले, देयर मस्ट बी सम फॉल्ट्स एनीवेयर, कहीं पर कुछ गलती जरूर हुई है। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने दो मॉडल्स को कंक्लूड किया है। एक हम लोगों ने शुड को और दूसरा हम लोगों ने मस्ट को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किन किन परिस्थितियों में शुड का यूज होता है वो देखना पड़ेगा और उनसे रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना होगा। और मस्ट का भी वही चीज़, जो नोट देकर के हम जो परिस्थितियाँ उसकी है, किन किन परिस्थितियों में उसका यूज़ होता है वो देखना पड़ेगा, और फिर अल्टीमेटली हमको उसका यूज़ भी देखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में और मॉडल्स को मैं कंक्लूड करूँगा और उसके बाद अगले चैप्टर में बढ़ जाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। लेकिन इसको बंद करने से पहले मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, जो मैं टाइम टू टाइम डाल रहा हूँ प्रतिदिन। धन्यवाद।